आज का हमारा टॉपिक है आईडी के ऊपर। तो जैसे कल मैंने क्लास बताया था कि क्लास आप किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकते हो, और या तो आप सेम नेम भी दे सकते हो, हर एलिमेंट को एक ही क्लास का नाम दे सकते हो। अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड्स को हर जगह अप्लाई करना है तो आप क्लास और उसका नाम सेम दे सकते हो। ओके, ये मैंने आपको कल क्लास के बारे में बताया था। आज है आईडी। आईडी क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। आईडी का मतलब होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका एक एग्ज़ाम होता है और आपको एक रोल नंबर दिया जाता है। तो रोल नंबर जो होता है वो आपका आईडी कहलाता है। सेम रोल नंबर आपके दूसरे दोस्त के पास नहीं होगा। ओके, मतलब एंटायर उस स्टेट में रोल नंबर एक ही होता है, तो वो आईडी कहलाता है कि आपको एक ही बार वो नंबर अलॉट होगा, उसका सेम दूसरा कॉपी किसी और को अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो आईडी भी सेम उसी तरीके से काम करता है कि अगर मैं आपके रोल नंबर से बुलाऊंगा तो आपका डिटेल आएगा, 10 लोगों का अलग से डिटेल नहीं आएगा, क्योंकि वो आईडी आप ही को दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से HTML में भी आईडी जो है यही रोल प्ले करता है कि आईडी आपका यूनिक होना चाहिए। आईडी जिस एलिमेंट पे भी आप लगाते हो वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी होगा, वो 10 जगह यूज़ नहीं होगा। उस आईडी का वैल्यू 10 जगह यूज़ नहीं होगा। मतलब अगर आप H1 में हेडिंग टैग में H1 में अगर आईडी देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आईडी दिया, आईडी इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू दिया आपने, मान लो A, तो आप H2 में वो आईडी यूज़ नहीं कर सकते। A जो है उधर पे फिर आपको B दे सकते हो, C दे सकते हो, लेकिन A यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आईडी एक ही एलिमेंट को एक ही बार, एक ही नाम, एक ही डॉक्यूमेंट पे आप एक ही बार दे सकते हो। ठीक है, अगर इसकी दूसरी तरफ हम क्लास को देखें, क्लास हम दे सकते हैं एलिमेंट को, और अगर मैं क्लास ए देता हूँ नाम किसी, मान लो H1 को, तो मैं H2 को भी क्लास दे सकता हूँ A, H3 को भी क्लास दे सकता हूँ B, है ना। क्योंकि मुझे कभी कभी होता है कि वेब पेज पे मुझे, जैसे हेडिंग है, मुझे हेडिंग के जितने भी मैं पेजेस बनाऊँ हेडिंग के कलर ऑरेंज रहे, तो वहाँ मेरा क्लास बहुत काम आता है, क्योंकि मुझे बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा। मैं क्लास से एक बार कॉल करूँगा तो मेरे जो क्लास में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मैं दूंगा स्टाइल एलिमेंट के अंदर, हेडिंग के अंदर, हेड टैग के अंदर जो हम दिए थे, वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा सभी एलिमेंट पे। लेकिन आईडी में मान लो कि मुझे पर्टिकुलर कोई मेरा एक हेडर है H1 और मुझे सिर्फ उसके अंदर चेंज करवाना है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर, या मेरा कोई जावास्क्रिप्ट कोड है कि सिर्फ एक एलिमेंट H1 के अंदर मुझे कुछ करवाना है, कुछ एक्शन करवाना है, तो मैं आईडी से करवा सकता हूँ। क्योंकि मेरी आईडी अगर 2 जगह या 3 एलिमेंट में लगी होगी सेम नेम से, तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट से कुछ करवाता हूँ, कुछ एक्शन, तो वो जितने एलिमेंट हैं उन सब में लग एक्शन होंगे, जो कि मैं नहीं चाहूँगा, उससे मेरा पेज ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आईडी ऐसे टाइम पे काम आता है, और आईडी भी CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, आईडी एक एलिमेंट पे लगेगा और एक उसकी जो वैल्यू होगी वो कॉमन नहीं होगी, वो यूनिक होगा। ठीक है, मतलब अगर आईडी की वैल्यू H1 एलिमेंट को अगर देते हैं और उसकी वैल्यू A देता है, आप दूसरा H2 एलिमेंट पे आईडी उसकी वैल्यू A नहीं दे सकते, उसको B देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में बल्कि ऐसा नहीं था, आप क्लास की जो वैल्यू है या नेम है वो आप 10 एलिमेंट को दे सकते हो। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल है आईडी के बारे में जो मैंने बताया। मैं इसके बारे में आपको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से बताता हूँ। आईडी में बस आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि आईडी एलिमेंट जो है वो किसी भी HTML एलिमेंट में लग सकता है। जैसे क्लास का मैंने बताया था कि क्लास भी किसी भी एलिमेंट में लग सकता है, क्योंकि क्लास और आईडी एट्रीब्यूट HTML के ये दोनों ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ओके, दूसरा, आईडी की जो वैल्यू जो रहेगी, मतलब जो आईडी का वैल्यू नेम देंगे आप, वो केस सेंसिटिव है। ओके, वो ध्यान रखना। और जो भी आप आईडी वैल्यू देंगे, मतलब जो भी नाम देंगे आईडी का, वो जो है आपका विदाउट स्पेस होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि मैं देता हूँ टॉप सिटीज़, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका विदाउट स्पेस होना चाहिए।
ओके, ये आप इसमें अंडरस्कोर वगैरह कुछ दे सकते हो, ये बात का ध्यान रखना, स्पेस नहीं आएगा। क्लास में भी सेम ऐसे ही था। क्लास में भी आपको, शायद मैंने बताया नहीं होगा, क्लास में भी आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो ये मेजर इम्पॉर्टेंट रखना है आपको, ठीक है। और क्लास जो वैल्यू है आईडी की, जो भी आप नाम दोगे, वो जैसे क्लास में आप कुछ भी दे सकते हो आपके कंटेंट के हिसाब से, आप आईडी में भी कुछ भी नाम दे सकते हो। प्री डिफाइंड वैल्यू HTML की यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, वहाँ देखते हैं कि आईडी कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है एक id.html पेज, और मैंने बॉलर प्लेट लगा दिया Shift 1 के साथ। मैंने टाइटल यहाँ पे आईडी दे दिया क्योंकि मैं आईडी पे काम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चालू करता हूँ अपना कोड। तो आप ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि आईडी और क्लास बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा जब जावास्क्रिप्ट आप लेके आएंगे और जब CSS लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो कोड करने जा रहा हूँ, मैं दो डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आईडी का भी यूज़ करूँगा और क्लास का भी यूज़ करूँगा, ताकि आपको आईडी और क्लास के बारे में अच्छे से मैं समझा सकूँ जब वे वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करूँगा, क्योंकि स्टाइल एलिमेंट हमारा इंटरनल CSS का तरीका होता है लिखने के लिए। CSS के इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये मैं आपको कल की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं। फ़िलहाल आप सिर्फ आईडी और क्लास का डिफरेंस को समझिए, इंटरनल CSS को अभी आप ध्यान मत दीजिए, बस इसको थोड़ा सा लुक आउट बस कर लीजिए। तो मैं स्टाइल एलिमेंट के अंदर ही, क्योंकि आईडी और क्लास का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो या तो मैं इसी में दे सकता हूँ, अगर क्लास और आईडी को मुझे यूज़ करना है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। और वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट CSS के किसके अंदर यूज़ होंगे, HTML के स्टाइल एलिमेंट के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर नहीं, स्टाइल एलिमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, स्टाइल लगा दिया हूँ और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरू करूँगा आईडी, ठीक है। तो आईडी कैसे देते हैं वो मैं पहले बताता हूँ। आईडी लिखने के लिए हमको हैश देना पड़ता है, और क्लास देने के लिए हमको डॉट देना पड़ता है। ओके, क्लास मैंने कल समझाया था, डॉट, और जो भी क्लास का नाम होगा वो हम यहाँ पे देंगे। जैसे कल हमने दिया था सिटीज़, और नीचे एलिमेंट पे उसको रिप्रेजेंट किया था क्लास इज इक्वल टू सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास हम ऐसे ही देते हैं स्टाइल के अंदर। यहाँ पे हम आईडी देने के लिए हम हैश देंगे। आईडी मतलब हैश, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैश कि हम आईडी लगा रहे हैं, और ब्राउज़र जब रीड करेगा ऊपर से नीचे, तो जब हैश समझेगा तो ये समझ जाएगा कि ये आईडी हुआ है, किसी एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी हम दे रहे हैं। तो मैं आईडी में दे देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ आईडी का, हेडर दे देता हूँ। ओके, हेडर दे दिया, कर्ली ब्रैकेट खोला, और अब मैं इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखूँगा। तो मैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या लिखूँगा वो मैं पहले तो बैकग्राउंड कलर, मतलब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, जो भी मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा तो मैं बैकग्राउंड कलर टर्कोइज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं दूसरा फॉन्ट का कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और मैं पैडिंग दे देता हूँ, एक पैडिंग दे देता हूँ 30px। पैडिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, पैडिंग का बस मैं अभी इतना समझा देता हूँ। पैडिंग जो होता है, जब आप जो एलिमेंट आपका जो रहता है H1, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है, उसके साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो कंटेंट हम अंदर डालेंगे H1 के अंदर, वो और जो बॉर्डर है H1 का, जो बॉर्डर बनता है उसके बीच की जो स्पेस रहते हैं उसको कम और ज़्यादा करने के लिए पैडिंग का यूज़ होता है, ठीक है। फिर पैडिंग होता है, फिर मार्जिन होता है, ठीक है, ये अपन आएंगे। आप पैडिंग को अभी बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप बैकग्राउंड कलर तो आपको समझ में आ गया, कलर समझ में आ गया, पैडिंग आप अभी भूल जाइए, ठीक है। तो उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, मतलब ये भी पता है आपको कि मैं अलाइन कर रहा हूँ, मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हेडर का मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, आईडी का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मैं तैयार कर दिया, और आईडी का जो नाम है मेरा हेडर है। ओके, और मैं अब यहाँ पे क्लास एक डाल रहा हूँ। अब मैं क्लास लिख रहा हूँ और डॉट लगा के क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ब्राउज़र के लिए। तो डॉट, और मैं क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे सिटी नाम दे देता हूँ क्लास को, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे देता हूँ,
और यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ, कि इसमें दे देता हूँ टमाटो कलर दे देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे टमाटो पे फ़ॉन्ट का कलर जो है वो दे देता हूँ वाइट स्मोक। ओके, और पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे 10px। ओके, मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको डिस्पोज करके वापस गो लाइव पे जाता हूँ और ब्राउज़र मेरा खुलेगा और यहाँ पे लाइव सर्वर मेरा चालू हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा आईडी टाइटल में आ रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। रीज़न, क्योंकि मैंने अभी बॉडी पे काम नहीं किया, मैंने हेड के अंदर स्टाइल एलिमेंट पे काम किया। और आपको ये बताया था कि हेड के अंदर मेटा और टाइटल और जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है ना, और एक लिंक एलिमेंट है सीएसएस के लिए, और आपका स्क्रिप्ट एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट का, और स्टाइल एलिमेंट एचटीएमएल का, जिसके अंदर हम आईडी और क्लास के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ आईडी को समझिए, बाकी कुछ को मत समझिए आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी और आईडी की वैल्यू हेडर दे दिया है, नाम क्लास डॉट से दिया है, और उसकी वैल्यू जो है, जो नाम है क्लास का, वो सिटी दिया है, और दोनों के अंदर मैंने कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स डाल रखे हैं। ओके, ताकि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मेरे पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे भी मैं आईडी या क्लास दूँ, वो इस टाइप का अपीयरेंस या दिखे मेरे को। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरू करता हूँ h1, मेरा हेडिंग में डालता हूँ, और हेडिंग में मैं आईडी दे रहा हूँ। ओके, तो आईडी देने के लिए आपको आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और वैल्यू जो है वो देना होगा। मैंने वैल्यू क्या दिया था, यहाँ पे मैंने हेडर लिखा था, तो वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको देना है, लेकिन बस ये है कि जो वैल्यू आपने आईडी के लिए दिया है और जिस एलिमेंट पे आप जो आईडी यूज़ कर रहे हो उसका नाम जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो हेडर, और मैं यहाँ दे देता हूँ माई सिटीज़। ओके, तो अगर मैं इसको सेव करूँगा और जहाँ जाकर देखूँगा तो मेरा माई सिटीज़ आ गया है, और यहाँ पे पैडिंग भी काम कर रहा है। पैडिंग मतलब ये जो स्पेस है, ये ऊपर, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, ये 30px हो। ठीक है, तो ये पैडिंग होता है, मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो ये मेरा हेडिंग यहाँ पर दिख रहा है अभी आपको। ओके, अब मैं एक और हेडिंग क्रिएट करता हूँ h2 के नाम से। ओके, और यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, और क्लास का मैंने नाम क्या दिया है, सिटी। ओके, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ दिल्ली दिल्ली दे दिया, और इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल देता हूँ कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, और मैं एक और h2 देता हूँ, और इसके अंदर लिख देता हूँ जयपुर कंटेंट दे देता हूँ, और इसके h2 को भी क्लास सेम दे देता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं h2 जितने भी मेरे दे रहा हूँ उस सब पे एक ही रंग आए। ओके, और मैं पैराग्राफ दे देता हूँ, और यहाँ दे देता हूँ जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। मैं एक और h2 दे देता हूँ, और इसमें भी मैं क्लास सेम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो आइडिया है ये है कि मैं तीनों हेडिंग जो दे रहा हूँ मैं h2 के, उसके कलर्स और उसके जो भी स्टाइल जो दे रहा हूँ, जो ब्यूटी दे रहा हूँ, वो सेम ही हो। ओके, और मैं यहाँ दे देता हूँ मुंबई। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं आईडी में भी सेम वही हो रहा है, लेकिन आईडी और क्लास में डिफरेंस अभी आएगा, आपको देखने को मिलेगा। मैंने मुंबई दिया, और मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो ये मैंने दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक हेडिंग दिया है, पहले हेडिंग बड़ा वाला दिया है h1, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें मैंने एक आईडी दिया है, आईडी के नाम, जो आईडी का जो नाम है या वैल्यू है वो हेडर नाम से दिया है, और उसके अंदर मैंने कंटेंट डाला है माई सिटी।
हेडिंग 1 क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने एक और हेडिंग दिया है H2, H1 से थोड़ा छोटा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको मैंने क्लास दिया है, उसकी वैल्यू जो है या नाम जो दिया है क्लास का वो सिटी दिया है, उसके अंदर कंटेंट दिल्ली दिया है, और उसके अंदर मैंने पैराग्राफ एक दिया है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसे करके मैंने 3 H2 बनाए हैं और तीनों में एक ही क्लास रखा है, मतलब एक ही क्लास से मतलब एक ही क्लास का नाम रखा है, सिटी सिटी सिटी। आईडी सिर्फ मैं एक ही जगह यूज़ कर रहा हूँ H1 में। और ये जितने भी क्लास हैं मैंने यूज़ किए हैं, इस क्लास को जैसे ये H2 कॉल करेगा, जैसे कॉल करेगा तो ये जो है रिसीव करेगा इसको डॉट डॉट सिटी, तो डॉट मतलब क्लास और सिटी मतलब जो वैल्यू हमने दिया। तो ये जैसे ब्राउज़र इससे मैच करेगा, ये चीज़ें इन सब एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएंगी जिस एलिमेंट को मैंने क्लास सिटी दिया है। तो मैंने यहाँ पे H2 दिया है और उसकी क्लास को सिटी दिया है। और आईडी पे जाएंगे तो ब्राउज़र रीड करेगा, आईडी हेडर है तो वो आईडी को चेक करेगा। तो आईडी हम हैश से देते हैं, उसका वैल्यू हमने सेम रखा है हेडर, हेडर ही नाम यहाँ दिया है, और इसके अंदर के जितने भी हमने स्टाइल प्रॉपर्टी दी है वो उस पर अप्लाई कर देगा ब्राउज़र जिसको ये आईडी दी गई है, जिस एलिमेंट को ये आईडी दी गई। तो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट को दिया है आईडी वो H1 है। ओके, मैं सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरी जो आईडी थी माई सिटी उसका कलर अलग है, लेकिन ये तीनों जो मैंने सिटी दिए थे दिल्ली, जयपुर और मुंबई की हेडिंग के लिए, इसमें एक ही कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लास एक ही है, सबका एक ही क्लास मैंने यूज़ किया है। इससे मुझे फ़ायदा क्या है कि मुझे बार बार जो मेरे वेब पेज पे हेडिंग होंगी तो मुझे कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसमें उसके एलिमेंट को क्लास दे दूँगा और उसकी वैल्यू सेम रख दूँगा सिटीज़। यहाँ क्लास का फ़ायदा होता है। लेकिन आईडी का क्या है? आईडी भी तो वही कर रहा है जो क्लास कर रहा है, बिल्कुल वही कर रहा है। अगर मैं H2 में भी आईडी सेम दे दूँ और इसका नाम भी हेडर दे दूँ आईडी का, ठीक है, तो यहाँ आप दिल्ली को आप देखेंगे तो सेम। तो आईडी और क्लास में फ़र्क क्या हुआ? आप ये सोचेंगे भाई हेडर तो यहाँ भी काम कर रहा है, आप तो बोल रहे थे कि यूनिक आईडी होता है, एक ही दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब एक ही दे सकते हो का उसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है क्लास और आईडी जावास्क्रिप्ट पे भी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और CSS को तो है ही। अब मान लीजिए मुझे जावास्क्रिप्ट में मैं कोड लिख रहा हूँ और उसमें एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं चाहता हूँ कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं आईडी की वैल्यू जावास्क्रिप्ट में हेडर देता हूँ, और मैं हेडर इसलिए दे दिया हूँ इस आईडी से क्योंकि ये एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट डाल रहा हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं शो करवाना है, सिर्फ इस एलिमेंट के कंटेंट को, ठीक है। लेकिन मैंने अगर आईडी दो जगह एक ही नाम का दे दिया तो जब मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर को कॉल करूँगा ना तो H2 के एलिमेंट भी आ जाएगा साथ में और H1 का भी आ जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आईडी यूनिक देना पड़ेगा आपको एलिमेंट में, मतलब आईडी की जो वैल्यू है या नेम है वो एक ही एलिमेंट यूज़ करे। आईडी का नाम या वैल्यू दूसरा एलिमेंट को आप यूज़ करने ना दें, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। काम तो करेगा लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये आपके को मैस क्रिएट कर देगा, समझ रहे हैं। और क्लास क्यों देते हैं? अगर हमको एक कोड को 10 जगह यूज़ करना है तो क्लास काम कर सकता है। अगर मान लो कि मुझे दिल्ली, जयपुर, मुंबई, इससे मैंने क्लास सिटी दिया और जावास्क्रिप्ट से मैं कॉल करता हूँ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो सिटी दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा है दिल्ली, जयपुर और मुंबई, इसको मुझे चेंज करना है। तो जावास्क्रिप्ट का एक क्लास नेम सिटी है मेरा कॉमन है, अगर मैं उससे कॉल करवाऊँगा सिटी क्लास नेम को तो मैं इन तीनों पे मेरा कंट्रोल हो जाएगा, H2, दूसरा H2, तीसरा H2 पे। तो मैं दिल्ली, जयपुर, मुंबई की जगह मैं गोवा, मणिपुर, असम कर सकता हूँ ना, तीनों का अगर मुझे स्टेट चेंज करना हो तो क्लास यहाँ काम आता है। और मुझे किसी एक ही चीज़ पे काम करवाना है तो मैं आईडी यूज़ करूँगा। तो मेरे ख्याल से आपको आईडी
और क्लास के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कि आईडी जो है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आईडी आप जिस एलिमेंट को दे रहे हो वो आईडी का जो भी नाम आप दोगे वो दूसरे एलिमेंट को मत दीजिएगा। भले ही आप दूसरे एलिमेंट की आईडी हेडर की जगह कुछ और डाल दो, ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो, है ना, चलेगा। क्लास आप जैसा देना चाहो, अगर आप 10 एलिमेंट पे एक ही कोड यूज़ करवाना चाहते हो तो आप एक ही नेम को आप 10 एलिमेंट पे यूज़ करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको 2 एलिमेंट पे दो जो ब्लॉक ऑफ कोड हैं, जो मान लो कोई कलर आपको ऑरेंज रखना है 2 जगह, तो आप 2 जगह दे दो, और 2 जगह आपको 2 एलिमेंट पे आपको कलर पर्पल देना है तो उसके क्लास के नेम को 2 जगह सेम कर दो, वो कर सकते हो, ठीक है। तो आईडी में यही डिफरेंस है कि वो यूनिक होना चाहिए, इसलिए मैं इसको यूनिक बोल रहा था। आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, और आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैश लगाते हैं और क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट लगाते हैं। और मेरे ख्याल से इस ट्यूटोरियल में आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी क्या रोल प्ले करता है, क्लास क्या रोल प्ले करता है। जब आगे हम जब प्रोग्राम पे और आगे जाएंगे ना, तब आपको आईडी और क्लास के एक्चुअल फ़ायदे, एक्चुअल बेनिफिट क्या है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए इस ट्यूटोरियल के साथ, इस चैनल के साथ, और कंटिन्यूस आप जो भी मैं आपको जो कोर्सेज दिखा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ उसको आप कंटिन्यूशन में लेके चलिए, और पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा। ओके। अब आईडी आप बुकमार्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बुकमार्क मतलब मान लो कि आप किसी एक वेब पेज को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपका वेब पेज बहुत लंबा है और आप चाहते हो कि क्लाइंट एक बटन को दबाए या एक लिंक को दबाए और वो सीधे के सीधे आपके दूसरे पेज पे जंप हो जाए, ठीक है, या दूसरे कंटेंट पे जंप हो जाए, तो आप वो भी करवा सकते हो आईडी के थ्रू। तो आईडी यहाँ भी एक बहुत अच्छा काम करता है। मान के चलो कि मैं इसको अभी फ़िलहाल मैं इसी के अंदर ही कर देता हूँ, या इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं आईडी आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लो कि मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ कि एक पैराग्राफ बनाता हूँ मैं, ठीक है, और पैराग्राफ, ओके, और मैं ये लगता हूँ कि क्लिक टू जंप ऑन चैप्टर 7। ओके, मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ओके, एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको। और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पी क्लिक टू जंप ऑन चैप्टर 10, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा और इसको देखूँगा तो मेरा एक पैराग्राफ बना रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, और मैं पहले स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 स्ट्रक्चर तैयार किए पैराग्राफ के, क्लिक टू जंप ऑन चैप्टर 7, क्लिक टू जंप ऑन चैप्टर 10, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग दूंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसा करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक H1 बड़ा हो जाएगा, मैं H2 ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर 1 और P लिख देता हूँ, और दिस इज ए या दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स, कुछ भी लिख देता हूँ, डैश 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 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 10 तक कर देता हूँ, ओके। कॉपी पेस्ट 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ। ये मैं बुकमार्क बता रहा हूँ कि आईडी बुकमार्क में कैसे काम आता है, ओके। बुकमार्क अभी आप समझ जाएंगे प्रैक्टिकली मैं क्या चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। 6 और यहाँ 7, यहाँ इसको 8 कर देते हैं, ये मेरा 9th चैप्टर हो गया। और मैं एक और बना देता हूँ 10th, ये मेरा हो गया
10th चैप्टर। तो मेरे ये कुछ इस तरीके से चैप्टर बन गए, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मान लो कि मेरा पेज बहुत लंबा, जैसे अभी 4 तक ही दिख रहा है, 5 6 7 के लिए मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा। और मैं चाहता हूँ कि बंदा, यहाँ पे मेरे कुछ टैग लगे हुए हैं या कुछ बटन लगे हुए हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल टेक्स्ट ही दिखा रहा हूँ आपको, पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, बटन नहीं दिखा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बंदा अगर चैप्टर 5 पढ़ना है उसको, तो या चैप्टर 7 पढ़ना है, क्योंकि उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा और पेज बहुत लंबा है, स्क्रॉल करते 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 नीचे जाने में उसको बहुत टाइम लग जाए। होता है ना, कभी कभी पेज बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, ख़ासतौर के जो एजुकेशन से रिलेटेड जो होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने टैग लगा रखा है, ठीक है, जंप टू 7। और इस पे जंप टू 7 पे क्लिक करेगा बंदा तो वो सीधे 7th वाले चैप्टर पर पहुंच जाए। तो वैसा करने के लिए मेरा आईडी बहुत काम आता है। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं चैप्टर 7 पे एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा चैप्टर 7 H2 है, इस पर मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी दे देता हूँ, क्या आईडी दे देता हूँ, मैं आईडी दे देता हूँ इसको C7। ओके C7। और एक मैंने यहाँ पे और दूसरा क्या लिखा था, चैप्टर 10 पे जंप करने के लिए। ओके, मैं इसके हेडिंग पे भी एक आईडी दे देता हूँ। अब आईडी यहाँ पे यूनिक है, मैं C7 दे रहा हूँ इसको, तो इसको मुझे C10 दूंगा, ठीक है। C10 इसलिए क्योंकि चैप्टर 10। तो आप जो भी वैल्यू दे वो आपको बाद में समझ में आ सके कि C10 क्या क्यों दिया है, तो उस हिसाब से ही वैल्यू दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। या कुछ भी दे दोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मैंने काय के लिए वैल्यू दिया था। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैंने C10 चैप्टर 10 के लिए दिया है, C7 चैप्टर 7 से असेंबल करता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो मेरे यहाँ पे आईडी यूनिक है, मेरे H2 इसके लिए जिसके अंदर चैप्टर 7 कंटेंट पड़ा हुआ है टेक्स्ट में, उसकी आईडी C7 है और मैंने उस आईडी की वैल्यू को रिपीट नहीं किया है। ये यूनिक आईडी है C7, सिर्फ इसी को दिया गया H2 को, और ये H2 के लिए मैंने एक यूनिक आईडी दी है C10। मतलब इसका रोल नंबर अलग अलग है, समझ में आया। तो अभी तो फ़िलहाल ये कुछ काम नहीं करेगा, मेरा C7 ये पड़ा हुआ है, इस पर मैंने एक आईडी लगाया और एक इस पर आईडी लगाया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जो पैराग्राफ है, क्योंकि मैं इस पर क्लिक करवा रहा हूँ, क्लिक टू जंप ऑन 7, मैं इस पर एक href लगाता हूँ, एंकर टैग, क्योंकि मैं इसको लिंक बना रहा हूँ, ठीक है। तो लिंक बनाने के लिए मैं इसके अंदर एक ए टैग लगा देता हूँ। ओके, और ए टैग के अंदर मैं एक href देता हूँ। आपको बताया था href के बारे में, ए टैग के अपन ने एक वीडियो बनाए हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, उसके अंदर एक लिंक करके एक सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो href के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि href करता क्या है और ए टैग क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो मैंने आईडी नीचे क्या दिया था, चैप्टर 7 के लिए मैंने दिया था C7। तो यहाँ पे href में मैं जो वैल्यू जो दूंगा वो वैल्यू मैं दूंगा हैश हम आईडी के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नीचे आईडी दिया, और उसका नाम जो था आईडी का वो C4 था, मैं ऐसे दूंगा। ओके, और मैं इसको एंकर को बंद कर दूंगा। ओके, और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ से काट के यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, तो मेरा एंकर टैग कहाँ से कहाँ तक है, इधर से इधर तक, और ये किसके अंदर पड़ा है, एक पैराग्राफ के अंदर, एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो पूरी जगह लेता है, आपको पता है। और ए जो है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, वो उतनी ही जगह लेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। ओके, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे एक वो ये लिंक बन जाएगा एक। ओके, और इसमें माउस, अभी आप देखें इसमें माउस होवर कर रहा हूँ मैं तो एक उंगली का निशान बना रहा है, जबकि इस पर नहीं आ रहा। तो मैं अभी इस पर भी एक href लगाऊंगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आईडी को समझ सकें, आईडी कहाँ कहाँ काम आ सकता है। इस पर भी href दे देता हूँ मैं, और इसकी भी वैल्यू जो है वो दे देता हूँ। अभी आईडी है, मेरी दूसरी आईडी क्या थी, मेरी दूसरी आईडी थी C10। ओके,
तो मैं यहाँ पे C10 दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा ये टैग को। और ये जो कंटेंट है, क्योंकि मुझे इसी को लिंक बनाना है, मैं इस कंटेंट को ए टैग के अंदर ले लूँगा। ओके, अब ये आप देखिए ये मेरा दोनों लिंक हो गया। इसको भी सी को कैपिटल कर देता हूँ। ओके ओके, तो ये बोल रहा है मेरा वेब पेज कि क्लिक टू जंप ऑन चैप्टर 7, क्लिक टू जंप ऑन चैप्टर 10। तो मेरा अगर बंदा अगर चैप्टर 1 कुछ पढ़ रहा है, चैप्टर 2 के अंदर कुछ पढ़ रहा है, चैप्टर 3 के अंदर, अब मेरा जो टोटल चैप्टर है वो 200 चैप्टर है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अब 200 तक जाने के लिए उसे कितना समय लग जाएगा, तो वो थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो हमारा पेज थोड़ा सा बहुत यूनिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स दे रखे हैं। तो मेरा बंदा जैसे ही चैप्टर 7 अगर उसको पढ़ना होगा तो यहाँ क्लिक करेगा तो वो, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया है, href तो मैंने दे दिया है, C7 C10, ओह यहाँ C7 देना था। हाँ, तो मेरा बंदा अगर चैप्टर 7 पे जाना चाहता है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा वो चैप्टर 7 पे इस पे आ जाएगा। और जैसे ही मेरा बंदा चैप्टर 10 पे करेगा ये चैप्टर 10 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा कंटेंट छोटा है इसलिए ऐसा वो है। अभी मैं इस कंटेंट को अगर थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं मान के चलो मैं इधर से इसको थोड़ा और बड़ा कर दूंगा इधर तक का, तो मेरा ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ तो और बड़ा हो जाएगा। अब मैं चैप्टर 10 पे जाऊँगा तो मेरा चैप्टर 10 देखिए यहाँ आ गया। ओके, और अगर मैं चैप्टर 7 पे जाना चाहता हूँ तो मेरा चैप्टर 7 ये टॉप पे आ गया। तो आईडी का यूज़ जो है वो यहीं पर ही होता है। देखिए तुरंत चैप्टर 10 पे आ गया। तो आईडी आप समझ गए होंगे। तो आईडी यूनिक दिया है मैंने, और ये बुकमार्क के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो कई बार आपने फैक्स वगैरह जो FAQ वगैरह होता है वेब पेज में, उसमें देखा होगा कि आप उधर पे क्लिक करेंगे तो तुरंत दूसरे क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे, है ना, जो उस टैग से रिलेटेड है। तो आईडी यहाँ पे काम आता है। अगर मैं ये आईडी सेम कर दूँ, इसकी भी आईडी मैं C7 कर दूँ, ठीक है, या मान के चलो मैं H10 देता हूँ। अगर मैं इधर पे आईडी अगर सेम कर दूंगा ना, आईडी सेम कर दूंगा, तो अभी आप देखिए फ़र्क समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये 7 पे आ रहा है ना, और मैं ऊपर जाकर 10 पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आईडी है ही नहीं C10 href में। मैंने 2 जगह एक यूनिक आईडी दे दी है। ठीक है, इसलिए H10 पे जा ही, इससे मतलब चैप्टर 10 पे जा ही नहीं रहा है क्योंकि आईडी ही नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसको भी C7 दे दूंगा तो वो C7 पे ही घूमता रहेगा, क्योंकि दोनों की आईडी मैंने सेम दिया हुआ है यहाँ पे href में। और C7 किसको दिया है? इसको दिया है। इस पे जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि यूनिक आईडी होना चाहिए ना। एक एलिमेंट 2 आईडी यूज़ नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये आईडी क्या काम करता है, क्या रोल है आईडी का। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए कि आईडी क्या होता है और क्लासेस क्या होते हैं। तो मैंने ख्याल से आपको आईडी और क्लासेस का डिफरेंस भी बता दिया है। आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैश लगाते हैं, और आईडी का जो भी नाम दिया उसको हम वहाँ बुलाएंगे, कॉल करवाएंगे। और नीचे जिस एलिमेंट पे भी हम आईडी देंगे, आईडी इज़ इक्वल टू उसका जो भी नाम है वो ऊपर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में नीचे में सेम होना चाहिए। आईडी यूनिक रहेगा, एक ही एलिमेंट को आप एक ही आईडी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लास जो है वो आप 10 एलिमेंट को एक ही नाम दे सकते हैं अगर आपको उसका सेम बिहेवियर रखवाना है तो। और आईडी और क्लास जावास्क्रिप्ट और CSS में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए आपको आईडी और क्लास जो मैंने इसमें समझाए हैं वीडियो में, ये कंप्लीट तरीके से समझाया है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ कन्फ्यूजन निकलता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं इस विषय के ऊपर और। ओके, तो अपना ख्याल रखिए
ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको CSS के इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS के बारे में बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ओके, तो गुड बाय एंड टेक केयर।